आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिस्टर विथ मी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एएनएम फर्स्ट ईयर एवं सेकेंड ईयर या एएनएम एग्ज़ाम के लिए उपयोगी प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला सवाल है, गुप्त रोग कहा जाता है, यानी कि जो गुप्त रोग है वह किसे कहा जाता है। तो गुप्त रोग जो होता है वह एसटीडी को कहा जाता है। कौन सा रोग को कहा जाता है गुप्त रोग? एसटीडी। एसटीडी क्या होता है? तो एसटीडी होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को हम क्या कहते हैं? गुप्त रोग कहते हैं। जैसे कि अगर उदाहरण की बात करें तो एड्स जो है वह गुप्त रोग में आता है। तो गुप्त रोग एसटीडी को कहा जाता है और सेक्सुअल एसटीडी जो होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, जैसे कि एड्स। अगला नंबर सवाल है, परिवार कल्याण का पुराना नाम था, यानी फैमिली वेलफेयर का पुराना नाम क्या था? तो परिवार कल्याण का पुराना नाम जो था परिवार नियोजन था। क्या था? परिवार नियोजन। ये सब एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिए, परिवार नियोजन। अगला नंबर सवाल है, जिले भर अस्पताल का नियंत्रण करता है, यानी जो जिला भर का अस्पताल होता है उसका नियंत्रण कौन करता है? तो उसका नियंत्रण जो होता है एसएमओ करता है। कौन करता है? एसएमओ। हिंदी में अगर बात करें तो मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी। मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी जो है वो क्या करता है? तो जिले भर का अस्पताल जो है उसका नियंत्रण करते हैं। तो जिले भर के अस्पताल का नियंत्रण जो है मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी करते हैं। अगला नंबर सवाल है, महिला कार्यकर्ता के नियंत्रण पदाधिकारी होते हैं, यानी महिला कार्यकर्ता कौन होते हैं? तो महिला कार्यकर्ता जो होते हैं एएनएम होते हैं। तो उसका जो पदाधिकारी होता है वो होता है प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी। कौन होता है? प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होते हैं। और इस प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का जो दूसरा नाम होता है वो उसे आईसीएमओ भी कहते हैं। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को क्या कहते हैं? आईसीएमओ भी कहते हैं। और जो महिला कार्यकर्ता यानी कि एएनएम का जो नियंत्रण पदाधिकारी होते हैं वह प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं, न्यूरोट्रोपिक वायरस के कारण होता है। तो न्यूरोट्रोपिक जो होता है वह किस वायरस के कारण होता है? तो न्यूरोट्रोपिक वायरस जो होता है वह रैबीज किस कारण से होता है? रैबीज वायरस के कारण होता है। न्यूरोट्रोपिक जो होता है वह रैबीज वायरस के कारण होता है। अगला नंबर सवाल है, योग्य दंपति का उम्र होता है। योग्य दंपति जो होता है ईसी, यानी कि इलेजिबल कपल जो होता है उसका उम्र क्या होता है? तो ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है एएनएम से रिलेटिव। तो जो इलिजिबल कपल या योग्य दंपति का उम्र होता है 15 वर्ष से लेकर 44 वर्ष की जो उम्र होती है वह योग्य दंपति में आते हैं। अगला नंबर सवाल है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो हमारे और भी वीडियो है उसमें भी बताए हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, यानी कि WHO के बारे में विस्तार से। WHO क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो उसे कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो होता है वह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछते रहता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला नंबर सवाल है,
1 से 3 वर्ष के बच्चे को क्या कहते हैं? तो 1 से 3 वर्ष के जो बच्चा होता है उसे टोडलर कहते हैं। क्या कहते हैं? टोडलर। 1 से 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसे टोडलर कहते हैं, यानी कि टोडलर स्टेज में होते हैं 1 से 3 वर्ष के बच्चे। अगला नंबर सवाल है, डीपीटी वैक्सीन को रखना चाहिए, यानी डीपीटी के फुल फॉर्म जो होता है, डीपीटी के याद रखेगा, डी से डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूटिस, टी से टेटनेस, यानी डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया पर्ट्यूटिस टेटनेस, और इसे 2 डिग्री से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखते हैं डीपीटी को। और यह सबसे ज़्यादा इसमें डीपीटी वैक्सीन का जो फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया पर्ट्यूटिस टेटनेस होता है। और इससे रिलेटिव एक सवाल है कि कौन सी वैक्सीन को कभी जमने नहीं देना चाहिए। एक एएनएम के एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ सवाल है। तो डीपीटी जो वैक्सीन होता है उसे कभी भी जमने नहीं देना चाहिए। ये काफ़ी ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन याद रखिए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। हमेशा देखिए हमारे वीडियो को, और कैसा लगा ज़रूर बताइए। इससे हमें मोटिवेट होता है कि ऐसी और भी क्वेश्चन आपके सामने लाए। तो चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल है, नर्स व्यवसाय का संस्थापक माने जाते हैं। तो नर्स व्यवसाय का जो संस्थापक जो होता है, नर्स व्यवसाय के संस्थापक, वो आप लोगों को भी पता है, नाइटिंगेल या फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नर्स व्यवसाय के संस्थापक कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें एक सवाल और है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जो जन्मदिन है वह 12 मई को मनाया जाता है, और 12 मई को हम लोग क्या कहते हैं? नर्स डे के रूप में भी मनाते हैं। नर्स डे के रूप में भी मनाते हैं। तो 12 मई को, और नर्स व्यवसाय के संस्थापक है वह फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प। अगला नंबर सवाल है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत है, यानी कि जो एनआरएचएम है वह किसके तहत है? तो पहले एनआरएचएम का फुल फॉर्म जानिए। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन होता है, और इसका जो वो किसके तहत आता है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है वह जननी सुरक्षा योजना के तहत आता है। किसके? जननी सुरक्षा योजना के तहत होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो एनआरएचएम है वह जेएसवाई के, यानी कि जननी सुरक्षा योजना, और ये जननी सुरक्षा योजना कब लागू हुआ? ये अधिकांश पूछते रहता है। तो जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 को लागू हुआ, ये याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो होता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला नंबर सवाल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि 5 रोग से बचाव करने वाले टीका को क्या कहते हैं? तो 5 रोग, यानी कि इसका नाम से ही पता चलता है। तो 5 रोग से बचाने वाला जो टीका होता है उसे पेंटावैलेंट क्या कहते हैं? पेंटावैलेंट टीका कहते हैं। और पेंटावैलेंट टीका में क्या क्या होता है? तो पेंटावैलेंट टीका में जो होता है 5 कौन कौन होता है? तो डिप्थीरिया होता है, डिप्थीरिया पर्ट्यूटिस टेटनेस, डिप्थीरिया पर्ट्यूटिस टेटनेस डीपीटी हो गया। और इसके बाद आता है
हेपेटाइटिस बी का टीका आता है, हेपेटाइटिस बी, और एक होता है इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो पेंटावेलेंट टीका में क्या क्या होता है? तो पेंटावेलेंट टीका में जो होता है डिप्थीरिया होता है। कौन कौन होता है? डिप्थीरिया, परट्यूटिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा टाइप बी होता है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो याद रखिए कि 5 प्रकार का जो रोग से बचाव करती है वह पेंटावेलेंट टीका होता है, और इसमें क्या क्या होता है ये याद रखिए। अगला नंबर सवाल है कि अत्यधिक कब्जियत की दशा में दी जाती है, यानी अत्यधिक अगर किसी को कब्जियत है ज़्यादा से ज़्यादा तो उसे क्या देते हैं? तो अधिक कब्जियत की स्थिति में उसे अनीमा दी जाती है। क्या दिया जाता है? अनीमा दी जाती है। अगला नंबर सवाल है कि माँ का दूध छुड़ाकर अन्य दूध या तरल आहार देने को क्या कहते हैं? तो माँ के दूध अगर छुड़ाकर अन्य तरल आहार अगर उसे देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वीयनिंग। क्या कहते हैं? वीयनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वीयनिंग कहते हैं। अगला नंबर सवाल है स्वास्थ्य दल के मार्गदर्शक होते हैं, यानी स्वास्थ्य दल के जो मार्गदर्शक, स्वास्थ्य दल जो टीम काम करती है उसके मार्गदर्शन कौन होते हैं? तो उसके मार्गदर्शक प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, इसे याद रखिए। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी जो होते हैं स्वास्थ्य दल के मार्गदर्शक होते हैं। अगला नंबर सवाल है टीबी अच्छा स्रोत है। टीबी किसका अच्छा स्रोत है? तो एवी एड्स। क्या है? एवी एड्स। तो एवी क्या हुआ? ऑडियो विजुअल, यानी कि जिसे हम देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो वो ऑडियो विजुअल एड्स के अंतर्गत आते हैं। तो ऑडियो विजुअल जो एड्स होता है वह क्या है? तो टीवी होता है। तो टीवी का अच्छा स्रोत क्या है? ऑडियो विजुअल एड्स। अगला नंबर सवाल है जीवित जीव टीका कौन सा, यानी कि लाइव वैक्सीन कौन सा है? तो आप सभी को पता है बीसीजी का जो टीका होता है वह लाइव वैक्सीन होता है। क्या होता है? बीसीजी का जो टीका होता है वह लाइव वैक्सीन होती है। अगला नंबर सवाल है कि वायुजन्य यानी कि एयरबोर्न कौन सा रोग है? तो जो हवा में जो फैलता है वह एयरबोर्न होता है। तो वह कौन सा रोग है? तो चेचक और जो खसरा होता है वह एयरबोर्न रोग है। तो याद रखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हवा के द्वारा फैलने वाले कौन सा रोग है? तो चेचक और खसरा हवा के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। अगला नंबर सवाल है ट्रेकोमा अति संवेदनशील रोग है। तो ट्रेकोमा जो होता है वह अति संवेदनशील रोग है। तो वो कहाँ पे होती है ट्रेकोमा? तो ट्रेकोमा जो होता है वह नेत्र रोग है। कौन सा रोग है? नेत्र रोग है, यानी कि आँख में होती है ट्रेकोमा। अगला नंबर सवाल है ओपीवी वैक्सीन है। तो ओपीवी वैक्सीन क्या है? तो ओपीवी का फुल फॉर्म होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। क्या होता है? ओरल पोलियो वैक्सीन होती है, और यह ओरली यानी मुंह के द्वारा दी जाती है ओपीवी वैक्सीन। और जो ये ओपीवी वैक्सीन होता है वह पोलियो के लिए होता है। किसके लिए होता है? पोलियो के लिए होता है। अगला नंबर सवाल है लोहा यानी कि आयरन की कमी से होता है। तो जो आयरन की कमी से होने वाले रोग है वह अनीमिया होता है। क्या होता है? अनीमिया आयरन की कमी से होने वाले रोग हैं। अगला नंबर सवाल है बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना लागू हुआ था। तो बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना जो लागू हुआ था वह 1973 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1973 में लागू हुआ था। अगला नंबर सवाल है
कि कैंसर के इलाज में प्रभावी होते हैं। तो कैंसर के इलाज में क्या प्रभावी होता है? तो कैंसर के इलाज में केमोथेरेपी क्या होता है? केमोथेरेपी। यह काफ़ी ही उपयोगी थेरेपी है, कीमोथेरेपी, जो कैंसर के पेशेंट को दी जाती है। अगला नंबर सवाल है, आईसीडीएस के अंतर्गत आता है, यानी आईसीडीएस किसके अंतर्गत? आईसीडीएस के जो अंतर्गत होता है वह आंगनवाड़ी केंद्र होता है। क्या होता है? आंगनवाड़ी केंद्र। आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र होता है। अगला नंबर सवाल है, मातृ शिशु कल्याण सेवा के लिए है। तो मातृ शिशु का जो कल्याण सेवा होता है वो किस में होता है? एमसीएच सेंटर में। एमसीएच सेंटर यानी कि मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केंद्र पे मातृ शिशु कल्याण सेवा होती है। अगला नंबर सवाल है कि अल्मा अट्टा सम्मेलन जो है वह घोषणा हुई थी। तो अल्मा अट्टा सम्मेलन जो है 1978 में हुआ था, और इसमें जो घोषणा हुई थी स्वास्थ्य सबके लिए। क्या हुई थी? स्वास्थ्य सबके लिए 2000 AD था, और यह प्राइमरी हेल्थ यानी कि पीएचसी प्राइमरी हेल्थ केयर को यह प्रमोट किया था अल्मा अट्टा सम्मेलन में। अगला नंबर सवाल है, स्वास्थ्य सर्वे विकास कमेटी कहलाता है। तो स्वास्थ्य सर्वे जो विकास समिति कहलाता है वह भोर कमेटी भोर कमेटी जो है स्वास्थ्य सर्वे विकास समिति कमेटी जो है भोर कमेटी कहलाता है। तो स्वास्थ्य सर्वे विकास कमेटी क्या कहलाता है? तो भोर कमेटी कहलाता है। अगला नंबर सवाल है, चिकित्सीय अपशिष्ट का निस्तारण के लिए अच्छा स्रोत है। तो चिकित्सीय अपशिष्ट का निस्तारण के लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो चिकित्सीय अपशिष्ट जो होता है उसको निस्तारण के लिए जलाना सबसे अच्छा स्रोत होता है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अच्छे से देखिए, एएनएम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी परीक्षा में पूछने वाले क्वेश्चन हैं, और एएनएम का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें भी इससे रिलेटिव क्वेश्चन आते रहता है। तो आप लोग एकदम वीडियो को बिना स्किप किए हुए ही देखिए। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट शेयर एवं लाइक ज़रूर करिए। आप सभी का धन्यवाद।